परेशान क्यों हो, मेरे पास आओ, मैं हूं ना। श्री कृष्ण का यह वाक्य हमारे जीवन के सबसे कठिन समय में भी हमें आश्वस्त करता है। जब हम मुश्किलों का सामना कर रहे होते हैं, तब यह संदेश हमें याद दिलाता है कि एक शक्ति हमारे साथ है जो हमें सहारा दे सकती है। श्री कृष्ण की उपस्थिति का अनुभव हमें संजीवनी शक्ति प्रदान करता है। जीवन में कई बार ऐसा होता है जब हम अकेले महसूस करते हैं, जैसे हमें कोई समझने वाला नहीं है। ऐसे समय में श्री कृष्ण का यह वाक्य हमें यह बताता है कि हम कभी भी अकेले नहीं हैं। वह हमेशा हमारे साथ हैं, चाहे हम उन्हें देख सकें या नहीं। श्री कृष्ण का यह संदेश न केवल आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से भी मजबूत बनाता है। जब हम अपने जीवन के संघर्षों में फंसे होते हैं, तब हमें यह समझना चाहिए कि समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, हमें श्री कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए। कई बार हमें लगता है कि हमारी कठिनाइयां हमारी ताकत से बड़ी हैं, लेकिन श्री कृष्ण का यह वाक्य हमें याद दिलाता है कि हर चुनौती का सामना करने की शक्ति हमारे अंदर है। जब हम उन्हें अपना सहारा मान लेते हैं, तो हम अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस करते हैं। हमारे समाज में कई लोग ऐसे हैं जो अपने व्यक्तिगत संघर्षों से गुजर रहे हैं। यह संघर्ष कभी कभी इतनी गहरी पीड़ा लाते हैं कि हमें लगता है कि आगे बढ़ना मुश्किल है। इस स्थिति में श्री कृष्ण का आश्वासन हमें प्रेरित करता है। जब हम उनके पास जाते हैं, तब हम उनकी अनुकंपा और मार्गदर्शन का अनुभव करते हैं। श्री कृष्ण की लीला हमें यह सिखाती है कि जब हम अपने दिल की गहराइयों से प्रार्थना करते हैं, तो वह हमारे संकटों को सुनते हैं। यह विश्वास हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हमें यह समझना चाहिए कि श्री कृष्ण केवल एक धार्मिक या आध्यात्मिक प्रतीक नहीं है, बल्कि वह हमारे जीवन के हर पहलू में हमारे साथ हैं। जब हम अपने जीवन में किसी परेशानी का सामना करते हैं, तब हमें श्री कृष्ण के प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास को मजबूत करना चाहिए। इससे न केवल हमारा आत्मबल बढ़ता है, बल्कि हमें समस्याओं का समाधान खोजने की प्रेरणा भी मिलती है। अक्सर हम अपने काम में व्यस्त होते हैं और अपने आप को भूल जाते हैं। ऐसे में श्री कृष्ण का यह संदेश हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने की याद दिलाता है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं, तो हम पाते हैं कि हमारे पास सभी उत्तर हैं। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपनी आंतरिक आवाज को सुनना चाहिए। श्री कृष्ण के प्रति हमारी भक्ति और विश्वास हमें संकट के समय में स्थिरता प्रदान करते हैं। जब हम किसी समस्या में फंसते हैं, तो हमें चाहिए कि हम ध्यान लगाएं और उनकी उपस्थिति का अनुभव करें। यह ध्यान हमें मानसिक शांति और स्पष्टता देता है, जिससे हम समस्याओं का सामना कर सकते हैं। कई बार हम अपने जीवन में संघर्षों को एक दायित्व मानते हैं, लेकिन यदि हम श्री कृष्ण के दृष्टिकोण से देखें, तो ये संघर्ष हमें सिखाते हैं और हमें मजबूत बनाते हैं। हर कठिनाई एक सीख है, और जब हम इसे समझते हैं, तो हम आगे बढ़ने में सक्षम होते हैं। श्री कृष्ण का यह वाक्य हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहिए। जब हम श्री कृष्ण के साथ होते हैं, तब हमें यह महसूस होता है कि हम किसी भी स्थिति का सामना कर सकते हैं। हमारी मानसिकता ही हमारी वास्तविक शक्ति है। जब हम श्री कृष्ण के पास जाते हैं, तो हमें एक नई दृष्टि मिलती है। वह हमें हमारे डर और संदेहों से पार करने में मदद करते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि हर समस्या का समाधान है, और हमें इसे खोजने के लिए प्रयास करना चाहिए। कभी कभी हमें अपने जीवन में बदलाव लाने की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि हम अपने पुराने पैटर्न से बाहर निकलें और नई राहों पर चलें। जब हम उनकी शरण में जाते हैं, तो हमें साहस मिलता है कि हम नई चुनौतियों का सामना करें।
श्री कृष्ण का आशीर्वाद हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जब हम उनके प्रति अपनी भक्ति व्यक्त करते हैं तो हमारी आंतरिक शक्ति जागृत होती है। यह शक्ति हमें समस्याओं से लड़ने में मदद करती है। हमें यह याद रखना चाहिए कि श्री कृष्ण का संदेश हमेशा हमारे साथ है। हमें चाहिए कि हम उनके प्रति अपनी आस्था को मजबूत करें और विश्वास रखें कि वे हमेशा हमारे साथ हैं। जब हम उन्हें याद करते हैं तब हमें उनकी शक्ति का अनुभव होता है। श्री कृष्ण का यह वाक्य हमें यह भी सिखाता है कि हमें खुद पर विश्वास करना चाहिए। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। हमारे जीवन में जब भी मुश्किलें आती हैं तब हमें श्री कृष्ण के प्रति अपनी श्रद्धा को बढ़ाना चाहिए। यह श्रद्धा हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती है। हमें यह समझना चाहिए कि श्री कृष्ण का आशीर्वाद हमारे साथ है और हमें इसे अपनी ताकत के रूप में स्वीकार करना चाहिए। जब हम जीवन के इस कठिन सफर में आगे बढ़ते हैं तब हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि श्री कृष्ण हमारे साथ हैं। उनकी उपस्थिति हमें प्रेरित करती है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। हमें उनकी शरण में जाकर हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए। इस प्रकार श्री कृष्ण का यह वाक्य हमें यह सिखाता है कि हम अकेले नहीं हैं और हमें हमेशा अपनी आस्था को मजबूत बनाए रखना चाहिए। उनके प्रति श्रद्धा और विश्वास से हम अपने जीवन में किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। जब हम श्री कृष्ण के पास आते हैं तो हम उनकी अनुकंपा का अनुभव करते हैं जो हमें हर कठिनाई से पार जाने की शक्ति देती है। यही जीवन का असली उद्देश्य है, संकटों का सामना करना और श्री कृष्ण की ओर मुड़ना। उनके संदेश को अपनाकर हम अपने जीवन में नई दिशा पा सकते हैं। यह विश्वास और आस्था हमें सच्चे सुख की ओर ले जाती है। इसलिए हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि श्री कृष्ण हमारे पास हैं और हमें उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। श्री कृष्ण का यह संदेश जीवन की जटिलताओं में एक गहरा अर्थ समेटे हुए है। जब हम अपने चारों ओर कठिनाइयां देखते हैं तब यह वाक्य हमें यह एहसास कराता है कि जीवन में कठिनाइयां स्वाभाविक हैं, लेकिन उनका सामना करने की क्षमता भी हमारे भीतर मौजूद है। श्री कृष्ण का यह आश्वासन हमें प्रेरित करता है कि हमें अपने संघर्षों से भागना नहीं है, बल्कि उनका सामना करना है। कई बार हम आत्मसंदेह से घिरे रहते हैं। हमें लगता है कि हमारी समस्याएं इतनी बड़ी हैं कि हम उन्हें हल नहीं कर सकते। लेकिन जब हम श्री कृष्ण की उपस्थिति का अनुभव करते हैं तब हमें यह समझ में आता है कि हम अकेले नहीं हैं। वह हमें उस शक्ति का एहसास कराते हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। श्री कृष्ण की लीलाएं और उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि जीवन के उतार चढ़ाव का सामना धैर्य और साहस के साथ करना चाहिए। जब हम कठिनाइयों में होते हैं तो हमें उनकी कहानियों से प्रेरणा लेनी चाहिए। उनकी बाल लीला से लेकर गीता के शिक्षाओं तक हर एक कहानी हमें सिखाती है कि संघर्ष का सामना करने से हम मजबूत बनते हैं। कभी कभी हमें अपने विचारों को बदलने की आवश्यकता होती है। जब हम नकारात्मकता में फंस जाते हैं तब हमें याद रखना चाहिए कि श्री कृष्ण का मार्गदर्शन हमेशा उपलब्ध है। उनकी शिक्षाएं हमें सकारात्मकता की ओर ले जाती हैं। हमें चाहिए कि हम अपने मन को शांत करें और श्री कृष्ण की ओर ध्यान केंद्रित करें। ध्यान और भक्ति का अभ्यास हमें आंतरिक शांति और स्पष्टता प्रदान करता है। जब हम उनकी शरण में जाते हैं तो हमारे दिल से डर और संदेह समाप्त होने लगते हैं। हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं जिससे हम अपने जीवन की समस्याओं का सामना कर सकते हैं। श्री कृष्ण का संदेश हमें सिखाता है कि हर समस्या एक अवसर है। जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं तो हमें उसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए।
यह दृष्टिकोण हमें सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हमें हर कठिनाई में एक सीख देखने की आवश्यकता है जो हमें मजबूत बनाएगी। जब हम जीवन में अनिश्चितताओं का सामना करते हैं, तब हमें चाहिए कि हम श्री कृष्ण की शरण में जाएं। उनकी उपस्थिति हमें आश्वस्त करती है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। हम जब भी निराश होते हैं, तब हमें उनके संदेश को अपने मन में दोहराना चाहिए। इससे हमें नई ऊर्जा मिलती है। श्री कृष्ण का यह वाक्य हमें यह भी बताता है कि हमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए। कभी कभी अपने अंदर के भावनात्मक बोझ को साझा करना आवश्यक होता है। यह हमें हल्का महसूस कराता है और हमें अपनी समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार करता है। समाज में कई बार हम दूसरों के लिए एक सहारा बन सकते हैं। जब हम खुद को श्री कृष्ण की अनुकंपा में पाते हैं, तब हम दूसरों को भी सहयोग देने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। इस प्रकार हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनते हैं। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें आत्म प्रेम और आत्म स्वीकृति का महत्व भी सिखाता है। हमें खुद से प्यार करना चाहिए और अपने संघर्षों को स्वीकार करना चाहिए। जब हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं, तो हम दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। हमारे जीवन में हर व्यक्ति की अपनी एक कहानी होती है। जब हम अपनी कहानी को साझा करते हैं, तो हम दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। श्री कृष्ण की उपस्थिति में हम अपने अनुभवों को साझा करके एक दूसरे को सशक्त बना सकते हैं। कभी कभी जीवन में हमें लगता है कि हमें सब कुछ अकेले ही करना है, लेकिन श्री कृष्ण का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। उनकी अनुकंपा और मार्गदर्शन हमेशा हमारे साथ होते हैं। हमें चाहिए कि हम उन्हें अपने दिल से बुलाएं और उनकी उपस्थिति का अनुभव करें। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, तब हमें चाहिए कि हम साहस और धैर्य के साथ आगे बढ़ें। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हर चुनौती का सामना करना हमारे लिए आवश्यक है। हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानकर आगे बढ़ने का साहस जुटाना चाहिए। इस प्रकार श्री कृष्ण का यह वाक्य हमें यह सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयां केवल अस्थायी हैं। जब हम अपने जीवन में उनकी उपस्थिति का अनुभव करते हैं, तो हम हर समस्या का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। हमें हमेशा यह विश्वास रखना चाहिए कि श्री कृष्ण हमारे साथ हैं और उनके मार्गदर्शन से हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं। हमारे भीतर की शक्ति, श्री कृष्ण की उपस्थिति और हमारी भक्ति हमें कठिनाइयों से लड़ने के लिए प्रेरित करती है। हमें चाहिए कि हम अपने जीवन में इस विश्वास को मजबूत करें और हमेशा आगे बढ़ते रहें। जब हम श्री कृष्ण के पास आते हैं, तो हम न केवल अपनी समस्याओं का समाधान पाते हैं, बल्कि एक नई ऊर्जा और प्रेरणा भी प्राप्त करते हैं। इसलिए हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि श्री कृष्ण कहते हैं, परेशान क्यों हो, मेरे पास आओ, मैं हूं ना। यह वाक्य हमें हमेशा एक नई दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। हर कठिनाई के बाद एक नई शुरुआत होती है और श्री कृष्ण का आशीर्वाद हमें उस नई शुरुआत के लिए तैयार करता है। उनकी उपस्थिति में हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। जब हम उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं, तब हमें हर समस्या का समाधान अपने भीतर ही मिल जाता है। हमें चाहिए कि हम उनके प्रति अपनी भक्ति को बनाए रखें और हमेशा उनकी शरण में रहें। आखिरकार श्री कृष्ण का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन की कठिनाइयों को पार करने के लिए हमें साहस, विश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जब हम श्री कृष्ण की शरण में होते हैं, तब हम हर समस्या को हल कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। उनके आशीर्वाद से हम अपने जीवन के हर क्षण को सुखद बना सकते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण का यह वाक्य हमारे लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। हमें हमेशा इस विश्वास को अपने भीतर जीवित रखना चाहिए कि हम कभी भी अकेले नहीं हैं और श्री कृष्ण का आशीर्वाद हमारे साथ है।
जब हम इस सत्य को अपने जीवन में उतारते हैं, तब हम हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अंत में हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने जीवन में श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपनाएं। उनकी उपस्थिति में हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। जब हम उनके पास जाते हैं तो हम केवल अपनी समस्याओं को नहीं छोड़ते, बल्कि एक नई ऊर्जा और प्रेरणा भी प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें हर परिस्थिति में स्थिरता और साहस प्रदान करता है। हमें चाहिए कि हम उनकी ओर चलें और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें। उनके आशीर्वाद से हम अपने जीवन में हर संघर्ष का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। इस तरह जब हम श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं, तब हम केवल एक व्यक्ति नहीं होते, बल्कि हम एक सशक्त व्यक्ति होते हैं जो हर समस्या का सामना कर सकता है। हमें हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए कि श्री कृष्ण हमारे साथ हैं और उनका आशीर्वाद हमें हर कदम पर मार्गदर्शन करता है। श्री कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। वे विभिन्न परिस्थितियों में अपने भक्तों को मार्गदर्शन देने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। चाहे वह कुरुक्षेत्र का युद्ध हो या गोपियों के साथ उनका लीलापूर्ण संबंध, हर स्थिति में उनका उद्देश्य हमेशा मानवता की भलाई रहा है। जब हम अपनी समस्याओं में फंस जाते हैं, तो हमें अक्सर यह महसूस होता है कि हमारा कोई साथी नहीं है। लेकिन वास्तव में जब हम श्री कृष्ण की उपस्थिति का अनुभव करते हैं, तो हमें यह आभास होता है कि हम कभी अकेले नहीं होते। उनका संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें विश्वास रखना चाहिए और हमें कठिनाइयों का सामना करते समय धैर्य बनाए रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने हमेशा यह कहा है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन का अर्थ है कि हमें केवल अपने कार्यों पर ध्यान देना चाहिए और उनके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह दृष्टिकोण हमें मानसिक तनाव से मुक्त कर सकता है। हमारे जीवन में जब भी चुनौतियां आती हैं, तब हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण के प्रति हमारी भक्ति और विश्वास हमें उस शक्ति से जोड़ते हैं जो हमें मुश्किल समय में भी प्रेरित करती है। जब हम उनकी उपस्थिति का अनुभव करते हैं, तो हमारे मन की बेचैनी कम होती है। कई बार हम अपनी समस्याओं को बड़ा मान लेते हैं, लेकिन जब हम श्री कृष्ण की शिक्षाओं को समझते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि हर समस्या का समाधान है। उनकी कथाओं में हमें अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां उन्होंने अपने भक्तों की मदद की। चाहे वह सुदामा की भिक्षाटन की कहानी हो या राधा कृष्ण का प्रेम, हर कहानी में एक गहरी सीख छिपी हुई है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में अनेक संघर्षों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। जय श्री कृष्ण।